जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाविद्या सीरीज का जो ये दूसरा वीडियो है। अब एक एक करके हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम महाविद्या मां काली के बारे में। पिछला वीडियो जो महाविद्या सीरीज का भाग 1 यानी कि सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने बताया, ये बात की थी कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी बताई थी। इसके अलावा 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, ये भी उस वीडियो में बताया गया था। अब इस वीडियो में हम एक एक करके 10 महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे। हर महाविद्या यानी कि हर देवी के बारे में एक अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर प्रथम महाविद्या मां काली के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकॉन वहां पर दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस वहां पर आएंगे, ऑल को आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। जो हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर है 9174488360। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपका पूरा नाम लिखिए, उसमें लिखिए कि मुझे कंसल्टेशन लेना है, तो आपको 24 घंटों के अंदर रिप्लाई आ जाएगा हमारी टीम की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं देवी काली के बारे में। देवी काली 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम देवी है, प्रथम देवी है, और यह 10 महाविद्याओं में सबसे उग्र रूप है। मतलब कि मां काली का स्वरूप पूरी जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें सबसे उग्र स्वरूप है। यह काल की देवी है। काली मतलब काल या परिवर्तन की देवी इन्हें माना जाता है। इनका निवास स्थान जो है शमशान में होता है। शस्त्र के रूप में यह खड्ग और त्रिशूल को धारण करने वाली देवी बताई गई है। जैसा आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, इनके हाथ में शस्त्र के रूप में खड्ग है और त्रिशूल धारण करती है। अब हम समझते हैं कि हम बात करते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, मां काली की उत्पत्ति कैसे हुई। देवी महात्म्य के अनुसार रक्त बीज नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, और उसे यह वरदान था कि जब भी उसके रक्त की बूंद धरती पर कहीं भी गिरेगी तो उससे एक और नया दानव पैदा हो जाएगा। ऐसा उसको वरदान था। उसने पूरे जो तीनों लोग हैं वहां पर हाहाकार मचाया, परेशान करना शुरू किया। तब उसके संहार के लिए मां काली उत्पन्न हुई, मां काली प्रकट हुई और रक्त बीज का उन्होंने वध किया। मां काली जब भी रक्त बीज को मारती तो उसका रक्त जमीन पर गिरने के पहले ही वो उसके रक्त का पान कर लेती। इस प्रकार से रक्त बीज नामक दैत्य का अंत हुआ। तो ये उत्पत्ति की कथा है कि मां जो देवी काली हैं वो कैसे उत्पन्न हुई, सर्वप्रथम महाविद्या। अब हम बात करेंगे इनके स्वरूप के वर्णन। इनके स्वरूप कैसा है, ये इनका फोटो में कैसा दिखाया गया है, वो उस बारे में हम बात करेंगे। मां काली को हमेशा आपने देखा होगा फोटो में, मां काली को युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में खड़े हुए दिखाया गया है। और वो भी किस प्रकार से, मां काली का जो एक पैर है यानी कि एक पग है, वो भगवान शिव लेटे हुए हैं, चित्त अवस्था में लेटे हुए हैं, और उनके वक्ष स्थल के ऊपर मां काली का एक पैर रखा हुआ है। इस प्रकार से उनका स्वरूप दिखाया जाता है युद्ध भूमि में खड़े हुए। और उग्र और बहुत ही क्रूर स्वरूप है ये मां काली का। वक्ष स्थल पर यानी कि भगवान शिव के वक्ष स्थल पर पैर रखे होने के कारण इनकी जो जीवा है वो अचंभित मुद्रा में बाहर होती हुई प्रतीत होती है, बाहर है। और इन्हें चतुर्भुज रूप यानी कि इनकी 4 भुजाओं वाली देवी का स्वरूप दिखाया गया है मां काली को, जैसा फोटो में देख भी रहे होंगे। मां काली के एक हाथ में कृपाण यानी कि रक्त रंजित खड्ग है, दूसरे हाथ में एक दैत्य का नर मुंड है, और उसे लेकर वो युद्ध भूमि में लड़ रही हैं, यानी कि दानवों से युद्ध कर रही हैं। इनके एक हाथ में जो नरमुंड है उसमें से रक्त टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके एक हाथ में खप्पर भी है यानी कि एक लोहे का पात्र है, जिसमें कि उस नरमुंड से जो रक्त की बूंदें गिर रही हैं वो उस पात्र में गिर रही हैं, वो जमीन पर नहीं गिर रही है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त बीज का वध उन्होंने किया, तो वो इसी प्रकार से इसी अपने खप्पर में एकत्रित करके उन्होंने उसके जो रक्त है उसका पान किया, और इस प्रकार से उसका संहार हुआ था।
मां काली का अंतिम हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। इन्हें नग्न अवस्था में गले में नरमुंड की माला डाले हुए युद्ध भूमि में लड़ते हुए और नरमुंड की माला धारण किए हुए भी दिखाया गया है, आप फोटो में देख सकते हैं। मां काली कमर में अपने कटी हुई जो नर भुजाएं हैं उनकी करधनी बनाकर उनको धारण किया हुआ उन्हें दिखाया गया है। यानी कि मां काली अपनी कमर में नर भुजाओं की जो करधनी नर भुजाओं को करधनी रूप में बनाकर उन्होंने उसको धारण किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मां काली की साधना कब और क्यों की जाती है। मां काली की साधना कब क्यों की जाती है, यानी कि देखिए, जब भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हो, शत्रु को दुर्बल करना हो या शत्रु का नाश करना हो, तब मां काली की आराधना की जाती है, इनकी साधना की जाती है। इसके अलावा रोग से छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, या फिर अशुभ ग्रहों की शांति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए और भय आदि से मुक्ति के लिए भी मां काली की साधना की जाती है। देखिए, हर देवी के साथ में एक भैरव जी होते हैं, तो मां काली के भैरव कौन है? मां देवी जो काली हैं उनके जो भैरव हैं उनका नाम काल भैरव है। तो काल भैरव मुख्य रूप से मां काली के भैरव हैं। इनकी जो साधना होती है वो शनिवार और रविवार के दिन मुख्य रूप से की जाती है। और इनके जो प्रमुख धर्म स्थल है, मां काली के जो प्रमुख मंदिर है, वो सबसे पहले तो कोलकाता में काली घाट में काली मंदिर है, वो मां काली का मुख्य धार्मिक स्थल है, मंदिर है। इसके अलावा उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में गढ़ काली का नाम से जो मंदिर है वो काली माता को समर्पित है। और गुजरात में पावागढ़ में जो मंदिर है ऊपर पहाड़ी पे, वो भी मां काली को समर्पित है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख धर्म स्थल मां काली को समर्पित है। और जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है नीचे, ये है मां काली का बीज मंत्र। तो ये थी प्रथम महाविद्या मां काली के बारे में संपूर्ण जानकारी, इनके स्वरूप का वर्णन, मां काली की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके भैरव कौन है और इनकी साधना क्यों की जाती है, कौन सा दिन इनकी साधना करनी चाहिए, कब की जानी चाहिए, इनका बीज मंत्र और इनके प्रमुख मंदिर यानी कि धार्मिक स्थल। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली देवी यानी कि अगली जो महाविद्या है, द्वितीय महाविद्या मां तारा के बारे में। वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। महाविद्या सीरीज ये हमारी चल रही है, 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम द्वितीय महाविद्या मां तारा देवी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।